हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम साइंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा गाइस कि जो भी एस्पिरेंट्स फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की हुई है जो हमारे ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे टोटल हमने 149 टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। तो उसकी जो नॉमिनल प्राइस है परचेज़ करने की गाइस वो 149 है। तो अभी स्पेशल ऑफ़र चल रहा है नवरात्रि का गाइस। तो अभी जो नॉमिनल प्राइस है वो आपको 99 रुपीज़ में मिलेगी। ठीक है। तो जिन भी एस्पिरेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन 90% अबव कर दी है वो अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप अपनी परफॉर्मेंस को एग्जामाइन कर सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। सो क्वेश्चन करते हैं गाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7 रिजल्ट्स इन। तो देखिए गाइज, विटामिन्स को आपने पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं ये हर एक एग्ज़ाम में। तो पूछते ही हैं कि कौन सा विटामिन्स का साइंटिफिक नेम क्या है, उनका डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ काज होती है। तो ये आपने रिमेंबर करना, ये आपने याद करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास विटामिन B7 का बोला। देखिए गाइज, ये बी कम्प्लेक्स के विटामिन्स हैं। आपको पता है गाइज, बी कम्प्लेक्स के विटामिन आपके पास B1 होता है, B2, B3, B5, B6, B7, B9 होता है और B12 होते हैं। तो ये आपके पास बी कम्प्लेक्स के विटामिन, और इनके आपके पास क्या होना चाहिए गाइज, याद नेम, साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। तो साइंटिफिक नेम देखिए, B1 का आपके पास क्या होता है गाइज, थाइमन में यहाँ पे बताऊँगा। तो B2 का आपका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है गाइज रिबोफ्लेविन, और B3 का आपके पास होता है नाइसिन, और B5 का होता है गाइज पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, B7 का आपके पास बायोटिन होता है जो आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो इस विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम क्या है गाइज, बायोटिन। और B9 का यहाँ पे आपके पास क्या होता है ना गाइज नेम, फॉलिक एसिड, या इसको हम फोलेट भी बोलते हैं। और B12 का यहाँ पे क्या नाम होता है गाइज, साइनोकोबालमेनिन। तो ये बी कम्प्लेक्स के विटामिन और जिनके साइंटिफिक नेम आपको याद रखने गाइज। अब देखिए यहाँ पे बोला कि अगर B7 की डेफिशिएंसी होती है तो आपके पास क्या होता है गाइज। तो देखिए नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम आपके पास क्या है गाइज, रेटिनोल। ठीक है गाइज। और यहाँ पे यार आपके पास गाइज बी ऑप्शन में रिकेट्स। देखिए रिकेट्स जो होते हैं ये किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होते हैं। जो हमारी बॉन्ड्स होती हैं तो उनमें जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमें रिकेट्स होती हैं। तो देखिए गाइज, विटामिन डी का आपके पास जो है साइंटिफिक नेम क्या आता है गाइज, कैल्सीफ्रोल। ठीक है गाइज, इनकी डेफिशिएंसी को भी याद रखना, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ काज होती है और इनका साइंटिफिक नेम क्या है। उसके बाद है गाइज ऑप्शन सी स्कर्वी। तो देखिए स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम आपके पास क्या है गाइज, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है गाइज। उसके बाद है गाइज आपके पास हेयर फॉल। सो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से आपके पास क्या होता है, जो हेयर फॉल होता है वो अकर होता है विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन दी। तो देखिए हम जो खाना खाते हैं उसकी कंप्लीट डाइजेशन हमारे पास कहाँ पे होती है। ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या लीवर। तो इसका राइट ऑप्शन गाइज आपके पास क्या जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए हमारे पास फैट्स जो होते हैं गाइज वो हमारे जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में भी उतने अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो जो फैट्स होते हैं वो कहाँ पे जाके कंप्लीट डाइजेस्ट होते हैं गाइज, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बाकी जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो हमारे स्टोमक में या हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं वहाँ तक ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन फैट्स जो होते हैं इनको टाइम लगता है, और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम का नाम होता है गाइस लाइपेज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास डाइजेशन कंप्लीट होती है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ इज एसेंशियल। तो देखिए हमारे जो टीथ की फॉर्मेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास आयोडीन। तो देखिए आयोडीन आपके पास जो होता है ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वहाँ पे थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, और उनका जो सिंथेसिस होता है वो करता है आयोडीन। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है गाइस कॉपर। तो देखिए कॉपर जो है इसका मेन रोल क्या रहता है, ये हमारे जो बोन्स होते हैं या जो हमारी हेल्थ होती है उसको प्रमोट करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है।
उसके बाद है गाइज फ्लोरीन। तो देखिए फ्लोरीन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये हमारे टीथ की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद है गाइज आयरन। तो आयरन हमारे पास एक मिनरल है जो किसके लिए असेंशियल रहता है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और हमारी बॉडी जो होती है इस आयरन को यूज़ करके हीमोग्लोबिन बनाती है। और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स में प्रोटीन होते हैं वो इस ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हमारे लंग्स से और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाते हैं। तो ये किसका काम होता है गाइज, हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन को कौन बनाता है, आयरन फॉर्म करते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, डेफिशिएंसी ऑफ डैश डैश कॉजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ। अब देखिए हमारे पास जो डेफिशिएंसी होती है किस एक मिनरल की या किस एक एलिमेंट की होती है, जिससे हमारे पास होती है पुअर ग्रोथ होती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है हमारी अच्छे से, और जो एपेटाइट होती है हमें भूख लगना बंद हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या है गाइज, जिंक। तो जिंक हमारे पास बॉडी में एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे हमारी भूख जो होती है बंद हो जाती है और इसमें पुअर ग्रोथ होती है, यानी हमारी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आयोडीन और कॉपर का मैंने आपको बता दिया गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन सप्लाई ऑफ। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या होता है गाइज, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए होता है कि जितने भी जो रिक्वायरमेंट्स होती है एनर्जी की एक सेल को, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है गाइज। और यहाँ पे जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें अपना क्या होता है, DNA होता है गाइज। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ऑन सप्लाई ऑफ DNA। तो DNA की फुल फॉर्म क्या होती है गाइज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द डिवाइस यूज टू मेजर मूवमेंट ऑफ द हार्ट इज। तो देखिए ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हमारे हार्ट की मूवमेंट को मेजर करती है। देखिए ऑप्शन ए है कार्डियोग्राफ। तो देखिए कार्डियो का मतलब क्या होता है गाइज, आपके पास हार्ट होता है, और ग्राफ का मतलब क्या हो गया गाइज, आपके पास मूवमेंट की मेजरमेंट। तो कार्डियोग्राफ आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे हार्ट के मूवमेंट को मेजर करती है। तो सिस्मोग्राफ आपको पता है गाइज, जो हमारे पास अर्थक्वेक आते हैं उनकी इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम सिस्मोग्राफ डिवाइस का यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर आपके पास वाटर, क्योंकि हाइड्रो का मतलब आपके पास वाटर होता है, मीटर का मतलब जो उसको मेजर करता है। तो हाइग्रोमीटर आपके पास क्या आ जाता है गाइज, जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। तो देखिए गाइज विटामिन के का आपके पास साइंटिफिक नेम क्या है। तो मैंने पीछे ही आपको ये सारे विटामिन के नाम बताए हुए थे, तो इस क्वेश्चन को आप खुद बताएंगे गाइज कि विटामिन के का जो है साइंटिफिक नेम क्या है। तो ऑप्शन ए है टोकोफिरोल। तो टोकोफिरोल का साइंटिफिक नेम आपके पास क्या होता है गाइज, विटामिन के, सॉरी गाइज विटामिन के, विटामिन ई। तो टोकोफिरोल का आपके पास यहाँ पे क्या नेम है गाइज, विटामिन ई। और कैल्सीफ्रोल जो है वो किस विटामिन का नेम है गाइज, विटामिन डी का। और यहाँ पे फ्लियोक्विनाइन। तो फ्लियोक्विनाइन जो होता है ये साइंटिफिक नेम है आपके पास विटामिन के का। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, फ्लियोक्विनाइन। और फोलिक एसिड जो है वो किस विटामिन का नाम है गाइज, आपके पास B9, जो बी कम्प्लेक्स विटामिन है। तो B9 का जो साइंटिफिक नेम आपके पास वो क्या है गाइज, फोलिक एसिड। देखिए फोलिक एसिड का मतलब क्या होता है, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच विटामिन आर वाटर सॉल्युबल्स। तो देखिए आपके पास ऐसे कौन से विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि उनको आप पानी में अगर डाल दोगे तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है आपके पास ए और सी। तो ए और सी आपके पास जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है, BCE है, BC है, EK है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज आपके पास वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ विटामिन B एंड C। यानी कि BC जो है ये आपके पास वाटर सॉल्युबल्स हैं, और बाकी जितने भी आपके पास विटामिन हैं वो आपके पास कौन से हैं, फैट सॉल्युबल है। यानी कि अगर उनको फैट्स के साथ अगर लोगे तो वो आपके पास इजिली डिजोल्व हो जाते हैं। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विटामिन BC। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, डेल्टन्स नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो देखिए डेल्टन जो थे इनमें से कौन सी टर्म के साथ जो है वो एसोसिएटेड हैं।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम या न्यूट्रॉन। तो देखिए ये जो एसोसिएटेड हैं वो हैं एटम के साथ, क्योंकि डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड की हुई थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी हमारे पास एक मैटर है वो किससे कंसिस्ट है, एटम से कॉन्स्टिट्यूट होकर मैटर बनता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो थे इनको किसने डिस्कवर किया था गाइस, जे थॉमसन ने, ठीक है गाइस। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था गाइस, आपके पास रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था गाइस, चैडविक ने, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग गैस यूजुअली कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। तो देखिए जो भी आपके पास कोल माइंस होती हैं जहाँ पे कोयला वगैरह बनता है, तो वहाँ पे ऐसी कौन सी गैस होती है जिससे एक्सप्लोजन हो सकता है, जो एक्सप्लोजन को काज कर सकती है। पहला ऑप्शन आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा गाइस, मीथेन आएगा। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो आपने सुनी होगी, तो वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे मीथेन उसमें एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसकी वजह से आपके पास एक्सप्लोजन हो सकता है कोल माइंस में। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, गॉड ब्लेस यू ऑल।